डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं धातु और अधातु के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को डियर स्टूडेंट अंतिम तक वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों के एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपसे बन सके। ठीक है, प्रश्न और पहला की ओर बढ़ते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। डियर स्टूडेंट, अमलगम एक जो है मिश्र धातु है जिसमें हमेशा एक धातु उसमें क्या होता है, मिला रहता है। ऑप्शन देख लीजिए, कॉपर मिला रहता है कि सिल्वर मिला रहता है कि पारा मिला हुआ रहता है कि सोना मिला हुआ रहता है। जल्दी से डियर स्टूडेंट कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा धातु है जो अमलगम में हमेशा मिला हुआ रहता है। तो देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमलगम में मिश्र धातु रहता है वो पारा रहता है, हमेशा पारा मिला हुआ रहता ही रहता है। ठीक है ना, चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की ओर। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर दूसरा कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग करवे नहीं करता है, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन देखिए, तांबा है, गोल्ड है, जिंक है, पोटासियम है। तो बताइए भाई कि कौन ऐसा धातु है जो कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। आप अनुमान लगाकर जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए, जो गोल्ड है, गोल्ड क्या सोना जो है ना, वो कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर अभिक्रिया करता तो सोना का गहना जो है बनता नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा गहना को हवा के उपस्थिति में ही पहने रहते हैं और जब हवा की उपस्थिति में पहनते हैं तो अभिक्रिया करके कुछ न कुछ हम लोग का शरीर में, बॉडी में रिएक्शन कर देता। तो क्या के लिए हम गहना पहनेंगे, नहीं ना पहनते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन देख लीजिए, Cu है यानी कॉपर, Cu यानी कॉपर जिसको तांबा बोला जाता है। और देखिए Ag यानी सिल्वर, ठीक है ना, Al यानी एल्युमिनियम और Fe यानी आयरन। ठीक है ना, चलिए अब इसमें विद्युत का जो है सर्वोत्तम सुचालक जो है कौन होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम उचालक जो होता है आपका Ag है, सिल्वर होता है। ठीक है ना, सिल्वर। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम उचालक सिल्वर है। इस शब्द को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है बॉक्साइड निम्नलिखित में से, बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइड, तो ऑप्शन देख लीजिए, लोहा का है कि कैल्शियमवा के है कि सोडियमवा का है कि एल्युमिनियमवा का है, जल्दी बता दीजिए कि जो बॉक्साइड होता है मुख्य अयस्क किसका है। तो देखिए बॉक्साइड जो होता है मुख्य अयस्क जो है एल्युमिनियम का है। डियर स्टूडेंट, किसका है, एल्युमिनियम का। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु, उपधातु भैया जकरा में दोनों गुण पाया जाता है, यानी धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन है, कॉपर है और निकेल है और Sb है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए आयरन जो है ये आपका धातु है, ठीक है ना, और कॉपर जो है भी ये भी धातु है और निकल भी है, ये भी आपका धातु ही है। लेकिन जो Sb जो है ये क्या है, आपका उपधातु है। क्या है, उपधातु है। चलिए अगला प्रश्न के और बढ़ते हैं। शुद्ध सोना करा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। डियर स्टूडेंट, शुद्ध सोना जो होता है उसको कौन से में व्यक्त किया जाता है, कैरेट में व्यक्त किया जाता है। लेकिन कितना कैरेट का शुद्ध सोना होता है उसको बारे में देखिए, कह रहा है कि जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है कि 22 कैरेट का होता है कि 20 कैरेट का कि 10 कैरेट का। तो डियर स्टूडेंट, शुद्ध सोना जो होता है ना वो कितना कैरेट का होता है, आपका 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो ऑप्शन और जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्टूडेंट, आपका जो है 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि पित्तल है, पित्तल है जो क्या होता है, धातु होता है कि अधातु होता है कि मिश्र धातु होता है कि उपधातु होता है। पित्तल जो होता है आपका मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ऑप्शन और जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पित्तल क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। किसको चाकू से काट सकते हैं भाई। ऑप्शन देख लीजिए, लिथियम को काट सकते हैं कि कैल्शियम को काट सकते हैं कि कॉपर को काट सकते हैं कि आयरन को काट सकते हैं। तो देखिए नहीं आप काट सकते हैं आयरन को और नहीं कॉपर को और नहीं कैल्शियम को। ऐसे काटने के लिए तो काट सकते हैं लेकिन आसानी तरीके से, सरल तरीके से, हम आराम से इसे करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो किसको काटा जा सकता है, लिथियम को काटा जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिथियम। अगला देखिए, निम्न में कौन सा जो है आयनिक यौगिक, कौन है जो आयनिक यौगिक। देखिए निम्न में कौन सा जो है आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, CH4 होता है कि मीथेन होते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होते हैं कि NH3 अमोनिया होता है। जल्दी बता दीजिए कि जो आपका होता है आयनिक यौगिक कौन होता है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं CaCl2 होता है, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड को आयनिक यौगिक बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है
निम्न में कौन अधातु है? अधातु है। ऑप्शन देख लीजिए, Fe है कि सी है कि Al है कि Au है। यानी कहने का मतलब हुआ इसका कि जो है आयरन को अधातु कहा जाता है, कि कार्बन को अधातु कहा जाता है, कि एल्युमिनियम को अधातु कहा जाता है, कि सोना को अधातु। तो सोना तो भाई धातु है, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। और एल्युमिनियम भी धातु है, तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा जो अधातु है। लेकिन इसमें Fe जो भी है ना वो धातु है, ठीक है ना, Fe भी क्या है? धातु है। अगला देखिए, सक्रियता। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। सक्रियता श्रेणी जो होता है, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। कि दूसरा में है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी में जो धातु होते हैं अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आपको अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये आपको ऑप्शन जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। कर है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। उच्च विद्युत्मकता के कारण, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, कैसा बनता है? धनायन बनता है कि ऋणायन बनता है कि उदासीन आयन बनता है कि सहसंयोजक बंध बनता है। देखिए उच्च धनात्मकता के कारण क्या बनता है? उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो बनता है आपका धनायन बनता है। अगर उच्च ज्यादा कर दीजिएगा तो धनायन बनेगा, कम कीजिएगा तो ऋणायन बनेगा, ठीक है ना, और बरोबर कीजिएगा तो क्या बनेगा? उदासीन बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं किस तरह के होते हैं? अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उभयधर्मी होता है कि उदासीन होता है, ठीक है। तो देखिए अम्लीय, अम्लीय तो नहीं होगा भाई, अम्लीय यहाँ पर ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन और जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 14वां कहता है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विद्युत प्रयुक्त किया जाता है वो है अयस्क से जो क्या किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि को प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हाथ से चुनने की विधि कहा जाता है कि गुरुत्व की विधि कहा जाता है कि फेन उत्प्लावन विधि कहा जाता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। देखिए चुंबक को क्या करना है भाई? चुंबक के अशुद्धियों को दूर करना है। तो चुंबक के अशुद्धियों को दूर करना है तो कौन विधि लगेगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम क्या करते हैं? अलग करते हैं, ठीक है ना, अशुद्धियों को। तो ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है ना कि सल्फाइड अयस्कों में का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उसका सांद्रण किया जाता है कौन से विधि द्वारा? हाथ से चुनकर करते हैं कि नीलाक्षण द्वारा करते हैं कि फेन उत्प्लावन द्वारा करते हैं कि निस्तापन द्वारा करते हैं? तो देखिए जो सल्फाइड अयस्क है ना उसका जो सांद्रण किया जाता है, सांद्रण उसको फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सा विधि द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है? निम्न में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है? मैग्नीशियम है कि जर्मन सिल्वर है कि पित्तल है कि कांसा है? तो देखिए क्या है कि आपका एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन होता है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो होता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न कहता है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर जो होता है उसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? Cu2 से किया जाता है कि CuFeS2 से किया जाता है कि Cu2O से किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए कॉपर का जो निष्कर्षण होता है, कॉपर का निष्कर्षण, तो इसमें क्या है? CuFeS2 से किया जाता है, CuFeS2 से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर रहा है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम शेल यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 या 4 होता है कि 2 3 4 या 5 होता है कि 4 5 6 7 या 8 होते हैं कि चौथा दे रखा है 4 5 1 या 2 होता है। देखिए बाह्यतम कक्षा का जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? आपका 4 5 6 7 या 8 होते हैं। ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद कर रहा है साधारण गंधक किस आणविक रूप से पाया जाता है? साधारण गंधक जो होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है?
तो आपको बता दूं देखिए ऑप्शन और जो है S3 भी नहीं होगा और S4 भी नहीं होगा और S7 भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका S8 हो जाएगा। चलिए दूसरे वीडियो में, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के मैं आप लोग के लिए क्लास लेकर आता रहूंगा।